अच्छा, अभी आपने एक कटाक्ष किया था मतलब हाल फिलहाल में, मतलब आपका कोई एक गाना है जिसका धुन बहुत कॉपी हो रहा है। नहीं नहीं, लोग बहाना लगाते हैं सिंगर लोग कि यार गीतकार ने, मुझे पता नहीं था और पूरा गाना गवा दिया। इसमें देखिए क्या पता बाबा सबको होता है, कहते हैं कि मैं तो सुना ही नहीं, तो अंतरिक्ष में थोड़ी रह रहा है आदमी, रह तो रहा है यहीं पे। अभी अंतरिक्ष का बात से कुछ याद आ ना गया। जैसे कहने का लेकिन छोटे सिंगरों का गाना गा लेते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे वजह से उस सिंगर का भला हो गया, उसका सर्चिंग बढ़ गया, नाम हो गया, तो उसमें क्या लगता है आपको? 2-4-5 लाख और दे के मदद करके वो हाँ। गाना बनवा था। अच्छा, अभी आप जैसे पवन जी के साथ अपना आपका मूवी वगैरह का हमने शूटिंग वगैरह देखा, तो जरा उसके बारे में बताइएगा। पवन भैया नो डाउट हमारे इंडस्ट्रीज के बड़े कलाकार हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द समर सिंह जी जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए, ये मुर्गा उर्गा जो है आप हमेशा अक्सर बनाते हुए मतलब दिख जाते हैं मुझे। बाबा चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर सही है तो सही है, गलत है तो उसको जवाब देते हैं। इनकी बातों का बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, ये मैं जानता हूँ। चलिए नमस्कार, मैं आज पकड़ लिया हूँ देसी स्टार समर सिंह जी को। मतलब इनसे मिलने के लिए लोगों को बनारस जाना पड़ता है। आज देखिए भगवान की कृपा है कि आज मेरे सामने साक्षात दिल्ली में मौजूद हैं। ये रहे हमारे बीच देसी स्टार समर सिंह जी। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल और हमारे इंटरव्यू में भी। सो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं बाबा। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, और खुशी की बात यह है कि काफ़ी समय से ये था कि मिलना था। हाँ। और दिल्ली में शूट चल रहा है और आप आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी। तो आजमगढ़ से आप आते हैं ना? जी, आजमगढ़ से। तो आजमगढ़ से निकलकर आप देसी स्टार बन गए आज के डेट में। तो आपको, आपके माइंड में ये कैसे थॉट आया कि आप सिंगर बन सकते हैं, और फिर शुरुआत कहाँ से किया? वो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है स्ट्रगल के दिन की जानकारी थोड़ा सा जो है आप अपने दर्शकों को जरूर दें। नहीं देखिए, शौक़ तो बचपन से था, और जैसे स्कूल में बाल सभा होती थी उस सब में हम लोग भागी होते हैं, और उस समय ये था कि नहीं यहाँ तक आएंगे ये नहीं सोचे थे। हाँ, ये था कि नहीं सिंगिंग करना है, और धीरे धीरे कारवां बनते गया, यहाँ तक आए। स्ट्रगल बहुत तगड़ा था, और बिना मेहनत के अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहती है। इंसान को मेहनत करना चाहिए हर चीज़ में, चाहे कोई भी फील्ड हो, और जितना जो मेहनत करता है उसको मिलता है, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। नहीं तो आप जैसे कि आपने गाना शुरू किया होगा कैसेट के ज़माने में शायद, है ना? सीडी का ज़माना था कि रील वाला? नहीं, सीडी का ज़माना था, और उस टाइम सीडी के ज़माने में बहुत सारे गाने आए थे हमारे। उस टाइम एक गाना आया था गन्ना के रस, हाँ, जो कि लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया जी। उस समय सीडी के दौर में। उसके बाद यूट्यूब आया, तो गन्ना के रस पहला ऐसा सॉन्ग है भोजपुरी का जो यूट्यूब पे 100 मिलियन क्रॉस करने वाला पहला सॉन्ग था। बहुत ज़्यादा बजा था। शादियों में हम लोग गांव में होते थे, ये गन्ना का रस मतलब बारात में लोग रिपीट कर कर के बजवाते थे और उस पर जो है डांस करते थे। तो पहला आपका वायरल गाना यही था? नहीं, और भी पहले गाने थे, तो वो मैया की रूपवा निराला, बहुत सारे गाने थे। मतलब आपको ऐसा कब लगा कि अब मैं सच में जो चाहता था सिंगर बनना, तो अब मैं सिंगर बन चुका हूँ, ये आपको कब मतलब महसूस हो गया था? देखिए, ये ऐसी लाइन है, ऐसी फील्ड है कि यहाँ कभी कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता है। ये अथाह सागर है, इसमें से रोज़ आप पानी निकालिए, ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये संगीत लाइन ऐसी है कि इसको जितना आप पिएंगे उतना ही बढ़ेंगे, और ये ख़त्म होने वाली नहीं। समर सिंह जैसे लाखों आएंगे, हज़ारों आएंगे, ये संगीत जाने वाली नहीं है। और हाँ, ये था कि नहीं मेहनत जारी थी कि नहीं कहीं न कहीं से उस मुकाम को हासिल करना है। तो जो भी 1% 2% हैं हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हम कभी बड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे एक से एक महारथी हैं, आते भी हैं जाते भी हैं। आपने भी देखा होगा अपने सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई एक काबिज नहीं रहता है एक स्थान पे, वो स्थान ज़रूर खाली होता है।
हाँ, ये है कि जब तक हैं लोगों का मनोरंजन करते रहें, लोगों का प्यार पाते रहें। लेकिन आपने जो स्थान बनाया है वो अलग है आपका, आप देसी स्टार, मतलब आपने जो ये देसी वाला गाना स्टार्ट किया, इसके बाद कितने लोगों ने और भी इस तरह का गाना लाने की कोशिश किया, वो झाल करताल वगैरह के साथ में, लेकिन ओरिजिनल तो खैर ओरिजिनल होता है। तो ये देसी गाने आपके बहुत वायरल होते हैं, मतलब ये आपका शौक है या आप ऐसे ही हैं, या फिर ये कोई रणनीति था कि इस तरह के गाने चलेंगे मार्केट में ज़्यादा, तो मुझे ऐसा गाना नहीं, देखिए क्या होता है बाबा कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और किसान परिवार से हैं, तो ऐसा हमारे गांव में जो चीज़ें आपके, चाहे हमारे गांव आप भी जाते हैं शहर से, लोग गांव से कनेक्ट होना बंद कर दिए थे। बिल्कुल। जो लोग शहर में आ गए या जो लोग बाहर चले गए, विदेश चले गए, अब वो 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे आते हैं, कभी आए 1-2 दिन रहे चले गए, उनको क्या पता होता है कि नहीं हमारे गांव में कौन सी खेती कैसे होती है। हाँ, राइट। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, गाने तो आ ही रहे हैं, गाने चल रहे हैं, हमारे राइटर हमारे आलोक भैया और हमारी टीम के सारे लोग ये सोचे कि नहीं, कुछ हम लोग गांव की चीज़ों को बाहर लाते हैं। हम लोग न कि वेस्टर्न कल्चर में जाके हम लोग गांव चलते हैं और गांव की चीज़ों को दिखाते हैं, देखते हैं कि कितना लोग पसंद करते हैं। जब हम लोगों ने बनाया तो बहुत सारी कंपनियों को गाने, देसी गाने जब बनाए थे, बहुत सारी कंपनियों को हम लोगों ने गाने फॉरवर्ड किए, सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया गाना। करीब वो 9-10 गाने थे हम लोगों के। तो उस टाइम उतना चीज़ें भी अपने अनुकूल नहीं थी। फिर हम लोगों ने चैनल अपना क्रिएट किया और विक्की भैया ने चैनल बनाया हमारा समर सिंह ऑफिशियल। हमने उस गाने के ऑडियो को उस पर डाला, तो वो ऑडियो ही एक दिन में उस टाइम लगभग हमको लगता है कि 2015 की बात ये थ्रेसर गाना था कोई और था? नहीं, थ्रेसर नहीं, धन होई नहीं हमसे कटनिया ना। हाँ, ये गाना था पहला। तो ये गाना हम रिलीज़ किए, तो उस दौर में ऑडियो गाना रिलीज हुआ था, एक दिन में वो 1,75,000 गया। फिर दूसरे दिन वो इतना लोगों को ऑडियो ही पसंद आने लगा कि वो दूसरे दिन हमको लगता है बीतते बीतते वो मिलियन हो गया। तो हमको लगा कि नहीं यार, ये चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, अब इसका हमको वीडियो बनाना चाहिए। तो हम फिर मुंबई थे उस टाइम, मुंबई से फिर बनारस आए, बनारस से फिर हम लोगों ने गांव में गए और हम लोगों ने गाने सारे शूट किए। और उस सब गानों में बहुत सारा प्यार था लोगों का कि वो 9 गाने 200 मिलियन प्लस है। तो ये सारे गाने आप लोग जो रिकॉर्ड करते हैं देसी वाले, एक्चुअली में क्या लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं? हाँ, लाइव रिकॉर्डिंग, एक साथ सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं और सिंगर, चाहे लेडी सिंगर या जेंट्स सिंगर, सामने खड़े होके जैसे लाइव परफॉर्मेंस मतलब होता है। एकदम ओरिजिनल काम, ओरिजिनल, मशीन का भरोसा नहीं रहता है। नहीं, उसमें क्या है कि उसमें अब लगातार चलता है, इसलिए कि हम क्या बोलेंगे डायलॉग को अपने मन से बोलना होता है। जो भी कुछ भी होता है वो 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट जितने मिनट का गाना होगा उस हिसाब से एकदम सारे लोगों का लाइव परफॉर्मेंस होता है। आज भी हम बहुत सारे गाने बनाते रहते हैं, अभी भी आया हुआ है गाना। तो वो गाने लोगों को हमसे बहुत करीब से जोड़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और उस एल्बम, मतलब वो जो 9 गाने हमने बनाए थे, उसमें थ्रेसर वाला गाना था, उसमें मैक्सी वाला गाना था, उसमें फेशियल वाला गाना था, उसमें मर गई गेहूं काटते काटते गाना था। मतलब ऐसे करके हमको लगता है कि 9 गाने ये 200 प्लस मिलियन सारे के सारे देसी गाने थे। सब देसी गाने थे। ये बहुत अच्छा शुरुआत किया। इस गानों को, इन वीडियो को देखते हैं तो हम लोग गांव पहुंच जाते हैं, जो बाहर रहते हैं वो गांव पहुंच जाते हैं। और लोगों का प्यार इतना है कि अभी जो ये रील्स का दौर चल रहा है, वो गाने आज के डेट में भी ट्रेंड कर रहे हैं। वो गाने, सारे के सारे गाने, अभी आप अगर रील्स इस टाइम खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, तो आपको वो गाने, आपको सोचिए कि 10-12 साल पुराने गाने आज भी ट्रेंड कर रहे हैं और आज भी लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने एक कटाक्ष किया था, मतलब हाल फिलहाल में, मतलब आपका कोई एक गाना है जिसका धुन बहुत कॉपी हो रहा है, बता सकते हैं कौन सा गाना है वो हरनवा वाला गाना था। हरनवा था। तो मतलब अभी, मतलब क्या आपको अच्छा लगता है कि ये नहीं, ये उपलब्धि है, या फिर बुरा लगता है कि यार लोग कॉपी क्यों कर रहे हैं, नया क्यों नहीं गा रहे हैं, मतलब क्या है इस पे क्या? नहीं, जो हमको, देखिए, हमको बुरा नहीं लगता है कोई चीज़।
हम कह रहे हैं कि हमने चीज़ बनाई, अगर पसंद आई है लोगों को तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको गाएं, कोई वो नहीं है। हाँ, किसी का शब्द नहीं गाना चाहिए, अगर धुन पसंद आती है तो गाइए। अगर कोई गाना बड़ा हो रहा है तो उसको बड़ा होने दीजिए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज़ का गाना बड़ा होगा तो आपकी इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। अगर आप उसको गा देंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी कलाकार हो, आप अगर उसका गाना उठा के गाते हैं सेम टू सेम, या चेंज कर लीजिए, या फिर उस जिस कंपनी, वो कंपनी अगर आपसे गवाती है कि उस कंपनी का धुन है, वो कंपनी आपको गवाती है तो गा सकते हैं आप नहीं गाएंगे कोई और गा देगा, कोई और नहीं गाए कोई और गा देगा। हाँ, लेकिन करना नहीं चाहिए। और ठीक है, ये इंडस्ट्रीज है, सारे लोग एक ही जगह हैं, गा नहीं, लोग बहाना लगाते हैं सिंगर लोग कि यार गीतकार ने, मुझे पता नहीं था और पूरा गाना गवा दिया, इसमें क्या? पता बाबा सबको होता है। ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि कोई कहता है कि राइटर की गलती है, कि राइटर ने हमको दे दिया, हमको पता नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मतलब जानबूझ के सिंगर लोग चोरी का गाना गाते हैं? वो सबको पता हो जाता है, सबका गाना सुनते हैं, कहते हैं कि मैं तो सुना ही नहीं। तो अंतरिक्ष में थोड़ी रह रहा है आदमी, रह तो रहा है यहीं पे। अभी अंतरिक्ष का बात से कुछ याद आ गया। जैसे कहने का मतलब ये बात है कि आपके पास भी मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। आप दिन भर में अगर एक बार भी कहीं गए हैं यूट्यूब पे या कहीं भी रील्स पे या कहीं भी जाना ही जाना है, आप भी दिन भर चलाते हैं, हर लोग चलाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चलाता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमने सुना ही नहीं? मतलब जानबूझ के, ठीक है, ये तरीका, ये अवॉइड करने वाली बात है कि नहीं मुझे पता नहीं था, मैं गा दिया। सिंगर एक गा दिए, दो गा दिए, तीन गा दिए, इतने गा दिए कि अब पता ही नहीं था कि नहीं इतना गा दिया। लेकिन छोटे सिंगरों का गाना गा लेते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी वजह से उस सिंगर का भला हो गया, उसका सर्चिंग बढ़ गया, नाम हो गया, तो उसमें क्या लगता है आपको? ठीक है, तो नाम हो गया तो 2-4-5 लाख और दे के मदद करके वो गाना बनवा था। सही बात। हाँ, अगर आप मदद करना चाहते हैं, हाँ भाई, मदद करना चाहते हैं तो आप उस सिंगर को कुछ हेल्प कर दीजिए, या किसी भी कंपनी से आप बात करके, अगर आप उस जगह पे हैं तो किसी भी कंपनी में उससे बात करके उनको 10-20 गाने दिला दीजिए कि नहीं भाई आप गाओ, आपका जो भी पैसा रुपया लगा रहे हो अपने घर से वो कंपनी लगाएगी। तो मदद इसको कहते हैं, मदद इसको थोड़ी कहते हैं कि किसी का गाना उठा के गा के उसकी मदद करें हम। ये कहीं का मदद थोड़ी होता है क्या? नहीं बिल्कुल। अच्छा, अभी आप जैसे पवन जी के साथ आपका मूवी वगैरह का हमने शूटिंग वगैरह देखा, तो ज़रा उसके बारे में बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि गाना और मूवी में ज़्यादा कौन सा आपको टफ लगा और कितना अंतर लगता है गाना में काम करना और मूवी में काम करना? नहीं, मूवी पहली बार थोड़ी किए थे, मूवी पहले आप किए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोलो खुद की मूवियाँ 3-4 मूवी बनाई है, और भी मूवी हमने सोलो ही किया है जब जहाँ तक किया है, और अच्छा लगा। वो कॉन्सेप्ट अलग था, और पवन भैया नो डाउट हमारे इंडस्ट्रीज के बड़े कलाकार हैं, और फिल्म भी अच्छी शूट हुई है, बनी है, अब आएगी तो लोगों। फिल्म का क्या टाइटल क्या है? अभी तो टाइटल पहले दानवीर था, उनको शायद टाइटल चेंज हुआ है। अच्छा। अभी हमको उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारी उस टाइम शूटिंग से आने के बाद से हमारी उस फिल्म के बारे में कोई बात अभी नहीं किसी से हो पाई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम भी काम में अपने बिजी हैं तब से, और बहुत सारे काम भी पेंडिंग है, तो उसी में लगातार लगे हुए। अभी देखिए ये 4था दिन है हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं लगातार, अभी कम से कम हमको 10 दिन यहाँ शूट करना है। मैं इनसे तीसरी बार मिल रहा हूँ, और पहली बार मैं इनसे दिल्ली में मिला था, जब खेसारी जी मेरा नाम लिए थे स्टेज पर, तभी इनसे ही बात हो करके मैं वहाँ पर गया था पहली बार। और सेकंड बार मैं वो तूफानी लाल यादव जी हॉस्पिटल में थे, तब भी आए थे, उनकी मदद किए थे पैसे देकर, तब मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था छोटा सा, और आज तीसरी बार मिला। हाँ, चलिए एक बात बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री अब आपको क्या लगती है कि पहले से घाटे में है या फ़ायदे में है, मतलब तरक्की पे है इंडस्ट्री, या फिर पहले से अभी इंडस्ट्री की हालत ख़राब है? नहीं, देखिए अभी के टाइम में देखा जाए तो इंडस्ट्रीज बड़ी हुई है, बट फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा डाउन चल रही है। डाउन इसलिए चल रही है कि अच्छे कंटेंट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर जब तक कि हमारी इंडस्ट्रीज में नहीं आएंगे, नहीं वो लोग हाथ लगाएंगे, तब तक बड़ा करना बड़ा मुश्किल है। गानों के लिए, गाने की इंडस्ट्रीज आप देख ही रहे हैं कि नहीं, गाने 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन जा ही रहे हैं, लोग गाने हिट हो रहे हैं। एल्बम इंडस्ट्री तो बहुत आगे बढ़ी है, ऐसा नहीं, इसको नहीं वो कहा जा सकता है कि नहीं बढ़ी। फिल्म की इंडस्ट्रीज है, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये भी इंडस्ट्री
होते रहता है, उतार चढ़ाव हर जगह रहता है। कभी बॉलीवुड भी डाउन था, तो कभी अभी के दौर में बॉलीवुड एक नंबर पे चल रही है, बहुत सारी अच्छा, फिल्में। ये सवाल मेरे में आने वाला था कि बॉलीवुड आपको लगता है कि नहीं, म्यूजिक वीडियो की बात करें अगर सिर्फ म्यूजिक की, हाँ। तो बॉलीवुड के गाने ज़्यादा उछाल पे है? सिर्फ गाना की बात कर रहा हूँ, मूवी के छोड़िए। मूवी में पता है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री अभी कुछ भी नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री में बॉलीवुड फिलहाल ऊपर है या फिर भोजपुरी गाने ऊपर है? मतलब जो मार्केट में ज़्यादा बजते हों या तहलका मचाते हों ऐसे में? देखिए, भोजपुरी क्या है कि ये रीजनल भाषा है, 1 2 3 4 प्रदेश की भाषा है ना। लोग जो बाहर गए हैं, चाहे बिहार से, चाहे यूपी से, चाहे झारखंड से, जो लोग बाहर गए हैं वही भोजपुरी सुनते हैं ना। और बॉलीवुड क्या है, वो पूरी इंडिया में सुना जाता है, हर लैंग्वेज के लोग सुनते आपको हैं। बताऊँ एक बात? और एक चीज़ बताते हैं, पूरी बात जान लीजिए। बॉलीवुड में हमको लगता है कि एक दिन में एक गाना रिलीज होता होगा। हमारे भोजपुरी में एक दिन में नहीं कुछ तो 25-50 गाने तो रिलीज हो जाते होंगे। हाँ, राइट। और दर्शक इतने ही है, सबको प्यार देना है। हाँ, वही दर्शक हमको भी सुनते हैं, वही दर्शक आपको भी सुनते हैं, वही दर्शक उनको भी सुनते हैं। तो दर्शक अगर एक चीज़ एक दिन में पाएंगे तो और बड़ा होगा, लेकिन हो नहीं सकता। मैं गुड़गांव के कम्युनिटी सेंटर में गया था। हाँ। एक माँ का जब बच्चा होता है तो उसको कुछ करते हैं ना, कुछ इवेंट्स जैसा रखते हैं ना, कुछ फंक्शन रखते हैं। तो वहाँ पर डीजे लगा था और उस डीजे में समर सिंह का गाना बज रहा था और लोग डांस कर रहे थे। मैंने भी, मुझे हालांकि मेरे से नहीं हुआ वहाँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्योंकि मेरे साथ वाले कोई नहीं थे, लेकिन वो लोग कोई भी नहीं था यूपी बिहार का। नहीं, हमारे गाने, हम लोगों के गाने, भोजपुरी गाने महाराष्ट्र में भी मराठी लोग भी बजाते हैं, बहुत ताव से हमारे साथ बैठ के एंजॉय भी करते हैं, और उन लोगों को पसंद वो लोग भी बोलते हैं कि देखो भाई, लाइन शब्द तो उतना हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बीट जो आप लोगों का है ये खतरनाक होता है बीट। आपका गाना बहुत बजा है, पता है आपको? इधर हमने सुना है आपका गाना बजते हुए बहुत ज़्यादा। एक बात बताइए कि बॉलीवुड वाले या बाकी जगह के लोग भोजपुरी का नाम लेते ही बोलते हैं अश्लील, ठीक है? आपको क्या लगता है, बॉलीवुड ज़्यादा अश्लील है या भोजपुरी? कुछ नहीं बाबा, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई, कुछ लोगों के मन की बात है। अश्लीलता देखेंगे तो हर जगह। नहीं, मतलब भोजपुरी माइंड में उन लोगों का आता है, जैसे भोजपुरी मतलब सोच लेता है अश्लील। जैसे क्या होता है ना, कोई इंडस्ट्रीज अगर ग्रोथ करती है, चाहे एल्बम इंडस्ट्रीज हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज हो, हम ही अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो 10 लोग मिल जाते हैं कि नहीं वो ऐसा है, वैसा है, आपके बारे में, मेरे बारे में। तो 10 लोग सिर्फ बोलने वाले हैं। आज के डेट में कोई भी आप बता दीजिए कि रियलिटी शो हो, चाहे बड़े बड़े इवेंट्स हों, कहीं कुछ बता दीजिए कि वहाँ भोजपुरी का स्टार कलाकार नहीं जाता है। हर जगह। राजनीति में भी देख लीजिए आप चाहे बॉलीवुड में देख लीजिए, तो हमारे भोजपुरी का, हमारे साउथ में भी देख लीजिए, हमारी भोजपुरी से क्यों लोग जा रहे हैं? लोग साउथ से हमारे पटना में आके, हमारे बनारस में आके शूट कर रहे हैं या इवेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सही बात है। क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है एक्टिव है। हाँ, राइट। हमारी ऑडियंस जिसको मान देती है, जिसको भोजपुरी के लोग मान देते हैं, उसको 7वें आसमान पे बैठा देते हैं। चलिए, आपने पॉलिटिक्स की बात की तो एक सवाल और आ गया। आप हमेशा जो है वो नज़र आते रहते हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता दिग्गज अखिलेश जी के साथ में, हमेशा नज़र आते हैं आप। मतलब सारे जो हमारे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो सब धीरे धीरे चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द समर सिंह जी जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या तो विधायकी का या तो फिर लोकसभा का। तो बताएंगे ज़रा इसमें कब ज्वाइन कर रहे हैं आप, और कब चुनाव लड़ेंगे, कब, या फिर अभी? मतलब हम तो ये चाहते हैं कि आप चुनाव ना लड़ें अभी, हम चाहते हैं आप ऐसे गाना गाते रहें, लेकिन अब बताइए। हमको चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बाबा। और देखिए, हम अखिलेश भैया को बहुत मानते हैं। उन्होंने जो जो काम किए थे, मैं उस काम को लेके उनको बहुत मानता हूँ। और रही बात कि चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ना हमारे लिए छोटी चीज़ है। छोटी चीज़ इसलिए है कि हम जहाँ पे हैं, अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको दिल से हर जगह से सपोर्ट करते भी हैं, प्रचार भी करते हैं।
और अभी हमारे पास जिस फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब उस समय आएगा, जब उस चीज़ें उस अनुकूल होंगी तो उसके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि राजनीति जो है बहुत अनुभव की चीज़ है, बहुत। लेकिन ये तो है कि चुनाव जब बिना अनुभव के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, सामने बहुत सारे रिजल्ट भी आए हैं। मतलब अभी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में आप समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे? मैं बोला ना बाबा कि मुझे चुनाव लड़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रचार खोल के करता हूँ। आपको बताएं, मैंने जितने लोगों का यूपी में प्रचार किया है, लगभग 14-15 विधायक लोग हैं, 4-5 सांसद हैं, इन लोगों का मैंने प्रचार किया है, वो सारे लोग जीते हुए हैं। अरे वाह। तो मैं खोल के प्रचार करता हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो ऐसी अभी कोई हमारी मानसिकता नहीं है। चलिए, फ्यूचर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। कि अभी कौन कौन से आ रहे हैं? अभी हम लोग दिल्ली में किस कंपनी के लिए शूट कर रहे हैं? ये कैसा गाना अभी होगा? ये हम लोग सुलभ उपाध्याय जी के चैनल के लिए काम कर रहे हैं, अंकिता फिल्म्स के लिए। अभी 10 गाने हम लोग शूट कर रहे हैं। आज लगातार दूसरा दिन है शूटिंग का। तो अभी दिल्ली में हो रहा है, कल हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में भी लगेगा शूट। करीब बड़े बड़े गाने शूट हो रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल से सुलभ जी तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा भी काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और आज इंडस्ट्रीज में इतने अच्छे लेवल पे अगर गाने शूट हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम 10 दिन लगातार शूटिंग करेंगे, गाने बहुत सारे आ रहे हैं। अभी इस बीच हम नेक्स्ट मंथ से एक फिल्म भी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जानकारी देंगे। अभी क्या था कि गानों के काम हमारे पास बहुत पेंडिंग थे, तो हम सोचे कि नहीं, पहले ये काम निपटा लेते हैं, फिर उसमें फिल्म के बारे में सोचा जाएगा, फिल्म भी करेंगे। अभी एक आपको ये भी बता देते हैं कि एक बहुत अच्छा हिंदी का भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अरे वाह। तो ये मतलब हिंदी गाना होगा, बॉलीवुड चैनल से रिलीज होगा? नहीं, गाना तो हिंदी कई हो गया है, नहीं तो अभी आने वाला है। अभी तो एक फिल्म हम करने वाले हिंदी हैं। मूवी? वो हिंदी फिल्म है। और ये OTT पर रिलीज होगा, नेटफ्लिक्स वगैरह पे? आजकल तो उसी पे देख रहा हूँ हिंदी फिल्म में रिलीज किया। OTT के लिए ही है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बहुत जल्द आपको बताएंगे हम। हो सकता है कि आपको मुंबई बुलाएं हम अपनी तरफ से। जरूर जरूर जरूर। उसमें जो भी रहेगा वहाँ पे बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, मुर्गा उर्गा जो है आप हमेशा अक्सर बनाते हुए मतलब दिख जाते हैं मुझे अक्सर। मतलब मुर्गा, मैं किसी और कलाकार को, स्टार को नहीं देखता हूँ, आपको ही देखता हूँ हमेशा। अक्सर आप मुर्गा खुद बना, इतना बड़ा बड़ा पतीला चढ़ा हुआ था, मुर्गा बना के सबको खिलाते हैं। ये मतलब ये आपका बचपन से एक शौक है या फिर? नहीं, देखिए, हमारा शौक यही सब है। हम जब घर पे रहते हैं या हमारी टीम के लोग रहते हैं, तो हमारी टीम के बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और पारिवारिक रूप से सभी लोग हैं। तो जब सब लोग एक जगह होते हैं तो ये होता है कि नहीं, कुछ बने तो बनता है, बनाते हैं, खाते हैं, हम लोग काम करते हैं। आपको अपने हाथ का बनाया हुआ ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है? हाँ, हम लोग जब अपने हाथ से बना के खाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है। क्योंकि बाहर रहते रहते कहीं शूट पे हैं, कहीं इधर हैं, कहीं उधर हैं, तो घर बहुत कम रह पाते हैं। अब घर रहते हैं तो ये सोचते हैं कि एक जगह सारे लोग रहें, क्योंकि टीम में 25-50 लोग हैं, सारे लोग हैं, तो सारे लोग एक जगह रहते हैं, बनता है, उसमें काम भी होता है, अपना तैयारी भी होती है, गाने भी बनते हैं, सारे लोग एक जगह होते हैं, खुशी मिलती है, सब लोग अपना दुख सुख बांटते हैं। तो एक जरिया है बाबा। जैसे हम लोग गांव में भी पहले रहते थे, तो कहीं एक साथ जाके कुछ बना देना, कुछ कर लेना, या सारे लोग बैठ के खाना, तो वो अलग चीज़ें हैं। अब क्या है कि समय किसी के पास रह नहीं गया है। आज हर लोग कहीं इधर अपने अपने काम में या अपने अपने परिवार को लेके सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग वो कर रहे हैं, टाइम नहीं रहता है। तो कभी कभार तो मिलना है, तो उस मिलने में भी कम से कम सारे लोग खुशियाँ बांट लें अपने। सही बात, सही बात, सही बात है। नहीं, आपको ऐसे भी देखता हूँ ना जब आपको, तो लोगों के माइंड में एक बैठ गया कि देसी स्टार मतलब आप किसी गांव का ही लड़का हैं
और वैसे गांव आप लुंगी उंगी पहन के रहते होंगे इस तरह से। हाँ वो सब रहता है, क्योंकि वो सब चीज़ें तो हम इनको लुंगी में हमने परफॉर्म करते हुए स्टेज पर देखा है, लुंगी और एक गंजी जो होता है इतना बनियान ऐसा वाला, इसमें दिल्ली में ये परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अभी बहुत सारी और भी बातें थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, और कुछ अब कंट्रोवर्शियल था, लेकिन मुझे लगता है शायद मुझे उस पर पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए पता नहीं, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ठीक है, सबका अपना अपना एक कंफर्ट जोन भी रहता है। तो इतना ही आज बात करते हैं, फिर इनसे मिलेंगे बहुत जल्द और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे इनसे हमारी बातचीत होती रहती है और जो भी इनका आगे का भी अपडेट्स रहेगा वो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देते रहेंगे। सो दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही, और बाबा को भी आप सब लोग हमारे ढेर सारा प्यार दीजिए, आप देते भी हैं। इनके जो भी न्यूज आते हैं, जो भी रहते हैं, हम तो बहुत ताव से देखते हैं, क्योंकि बाबा चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर सही है तो सही है, गलत है तो उसको जवाब देते हैं। ये चीज़ें इनकी बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी बोलते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि नहीं यार ये मेरे से गलती हुई है, इस चीज़ को मैं सही करूँ, तो अच्छा लगता है। निर्भीक होकर कोई भी बात को बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। हाँ, इनकी बातों का बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, ये मैं जानता हूँ लगता है, लगने से कोई वो नहीं है, लेकिन अगर बुरा लगता है, अगर आप उससे सीख लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ी बात है। तो हमेशा मैं बस यही प्रार्थना आप सबसे करूंगा कि बाबा को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, समर सिंह को भी प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल। जितने लोग वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।